मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। नेपाल में मुसलमानों पर जिस तरह हमला हुआ, जिस तरह मदरसा को जलाया गया, मस्जिदों को जलाया गया, कुरान मजीद की बेहुरमती की गई और जगह जगह मुसलमानों को परेशान किया गया, मुसलमानों को मारा गया, उनके घरों को तोड़ा गया, मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया गया, ऐसा नेपाल की तारीख़ में कभी नहीं हुआ था। ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि मुसलमानों पर हमला, मुसलमानों के ख़िलाफ़ वायलेंस और तशद्दुद फ़िलहाल रुक गया है। नेपाल की पुलिस ने, नेपाल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर काबू पा लिया है और उन सबको सबक भी सिखाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि नेपाल में अचानक मुसलमानों पर इतना हमला कैसे हो गया? क्या पहले से प्लानिंग थी, पहले से मनसूबाबंदी थी? कौन लोग इसकी तैयारी कर रहे थे? इसके बारे में तफसीली रिपोर्ट सामने आ रही है और जो कुछ सामने आया है चौंकाने वाला है। इस रिपोर्ट में तफसील से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नेपाल में क्यों मुसलमानों पर हमला हुआ, कौन लोग इसके पीछे थे, कब से प्लानिंग की गई और नेपाल के किन किन इलाकों में मुसलमानों को टारगेट किया गया और अब नेपाल की पुलिस, नेपाल की सरकार इन दंगाइयों के खिलाफ क्या एक्शन ले रही है। सबसे पहले तो जान लीजिए कि नेपाल के वो तमाम अज़ला जहां मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है और जहां हिंदू भी मेजॉरिटी में हैं और ज़्यादातर जो वहां के हिंदूज़ हैं, जो मेजॉरिटी समाज के लोग हैं, वो इंडिया की तहज़ीब वाले हैं या वो बिहारी हैं और वो नेपाल में जाकर रह रहे हैं। उन्हीं इलाक़ों में ये वायलेंस हुआ, ये तशद्दुद हुआ, जिसमें सुनसारी ज़िला है, इसी तरह कैलाई है, जनकपुर है, धनुषा है, मोरंग है, कोशी है, इसी तरह महोत्तरी है। ये तमाम वो अज़ला है, नेपाल के वो इलाक़े हैं जहाँ मुसलमानों की भी ठीक ठाक आबादी है लेकिन मुसलमान मेजॉरिटी में नहीं हैं। किसी ज़िला में मुसलमान 10% है, किसी में 12% है, किसी में 20% भी है और यहाँ जो मेजॉरिटी समाज के लोग रहते हैं वो ज़्यादातर सनातन धर्म के मानने वाले हैं। उनकी तहज़ीब, उनका कल्चर बिहार से या इंडिया के यूपी से मिलता जुलता है और यही लोग वहाँ कभी रामनवमी का जुलूस निकालते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, दूसरा त्यौहार मनाते हैं। जो नेपाल के ओरिजिनल हिंदू हैं, जो पहाड़ी हैं, वो उमूमन इनकी तहज़ीब से एग्री नहीं करते या इनकी बहुत सारी चीज़ों में उनकी शिरकत नहीं होती है। अब इन तमाम अज़ला में इन लोगों ने रामनवमी का जुलूस निकाला, दूसरा त्यौहार मनाया और जब ये लेकर अपना जुलूस निकालते हैं, अपनी यात्रा लेकर के जाते हैं तो मुस्लिम मोहल्लों में जाकर इन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ नारेबाजी की, मुसलमानों को चिढ़ाने का काम किया और उसके बाद इन लोगों ने मुसलमानों पर बाज़ाब्ता हमला करना शुरू कर दिया। शुरुआत कैसे हुई पहले उसको जान लीजिए। सुनसारी ज़िला में एक मस्जिद के मीनारे पर झंडा लटक रहा था और ये झंडा इस्लामी झंडा था, मुसलमानों का झंडा था, उस पर चांद तारा बना हुआ था। अब शिद्दत पसंदों के एक ग्रुप ने मस्जिद के मीनारे से उस झंडा को उतार दिया और भगवा झंडा लगा दिया। अब यहाँ पर दो जुर्म। पहला जुर्म यह है कि किसी मस्जिद के मीनारे पर चढ़ना और वहाँ से किसी झंडे को उतार देना। उससे भी बड़ा जुर्म यह है कि किसी एक मखसूस मज़हब की जो इबादत गाह है वहाँ आप गए क्यों, वहाँ आपने ये शरारत क्यों की। अब इन लोगों ने चढ़कर झंडे को उतार दिया और भगवा झंडा लहरा दिया। मुसलमानों ने देखा, गुस्सा आया, उन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कराया, बात ख़त्म हो गई। अगले दिन ये लोग मस्जिद के सामने से जुलूस लेकर गुजरते हैं और मस्जिद के सामने जाकर डीजे की आवाज़ को तेज़ कर देते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, मुसलमानों को चढ़ाते हैं और कहते हैं नेपाल में कोई मुसलमान नहीं चाहिए, मुसलमानों को यहाँ से निकलना होगा, जाना होगा। और अलग अलग अंदाज में इन्होंने वहाँ नारा लगाया। जिस तरह का नारा इंडिया में कई मरतबा लगाया जाता है उसी तरह का नारा वहाँ लगाया गया। उसके बाद मुसलमानों ने मस्जिद से बाहर आकर समझाया कि अभी नमाज हो रही है, आप अपने डीजे की आवाज़ को कम कर लो, बंद कर लो या आगे बढ़ जाओ। लेकिन ये लोग मस्जिद के सामने रुक जाते हैं, डांस करते हैं, डीजे को तेज़ आवाज़ में बजाना शुरू कर देते हैं। मुसलमानों ने समझाया और यहीं से पथराव शुरू हो जाता है। जब मुसलमानों ने समझाया तो इन लोगों ने मस्जिद पर पथराव कर दिया, मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़ करने की कोशिश की। मुसलमानों ने अपना बचाव किया। उसके बाद फिर दूसरे इलाकों में भी ये मस्जिद में घुस जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। पहले से पूरी प्लानिंग थी, मनसूबाबंदी थी। कुरान मजीद को इन्होंने जलाया। जिस जिस दुकानदार के बारे में पता चला कि किसी मुसलमान की दुकान है, उस दुकान को इन्होंने तोड़ दिया और ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने गुंडागर्दी की। उसके बाद सुनसारी ज़िला की ये जो नफ़रत की आग थी कैलाई में पहुंच जाती है, जनकपुर में पहुंच जाती है, धनुषा में पहुंच जाती है, मोरंग में, कोशी प्रोविंस में और इन तमाम जगहों पर इस तरह के जितने लोग थे
ये सब सड़कों पर आकर मुसलमानों के खिलाफ नारा लगाते हैं। कोई भी मुसलमान अगर मिल गया तो उसको जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया। फिर कई पंडितों की वीडियो सामने आई जिसमें से किसी ने कहा कि नेपाल में रहना है तो जय श्री राम कहना है, या हम चाहते हैं कि नेपाल फ्री मुसलमान बन जाए। इन लोगों ने यह भी मांग कर दी कि हमें नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब नेपाल का एक बहुत ही मशहूर ज़िला है महोत्तरी, और वहाँ गौशाला में एक गांव है जिसको परसा कहा जाता है। वहाँ बहुत ही मशहूर मदरसा है, मदरसा इस्लामिया फैज़ मिल्लत। उस मदरसा में ये गुंडे पहुँच जाते हैं, शरपसंद अनासर पहुँच जाते हैं, और मदरसे में इन लोगों ने तोड़फोड़ की, मदरसे को इन लोगों ने नुकसान पहुँचाया, मजहबी किताबों की बेहरमती की। मदरसा इस्लामिया फैज़ मिल्लत की जो मस्जिद है उस मस्जिद में जाकर के इन लोगों ने गुंडागर्दी की, और इसी तरह की गुंडागर्दी इन लोगों ने तमाम इलाकों में मचाई। 4 दिनों तक इन लोगों ने खूब गुंडागर्दी की, और नेपाल पुलिस भी इन लोगों को नहीं रोक पाई। नेपाल पुलिस ने इन लोगों को काबू में नहीं किया। लेकिन जब पानी सर से ऊंचा हो गया, इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट सामने आ लगी, उसके बाद फिर नेपाल की आर्मी हरकत में आती है, पुलिस हरकत में आती है, और नेपाल सरकार ने इन दंगाइयों से, गुंडों से निमटना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर नेपाल पुलिस ने इन दंगाइयों को सीधे सीधे कहा कि घर वापस जाओ, मस्जिदों पर हमला बंद करो, मुसलमानों के मोहल्लों में तोड़फोड़ बंद करो, वरना सीधे गोलियों से भून दिया जाएगा। और ये सुधर नहीं रहे थे, पीछे नहीं हट रहे थे। उसके बाद नेपाल पुलिस ने एक जगह सीधे फायरिंग कर दी, और फायरिंग में 3 गुंडों की मौत हो जाती है जो खूब नारा लगा रहे थे, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद फिर बयान सामने आता है, नेपाल की मीडिया में छापा जाता है कि बाहर से इन लोगों को भेजा गया, इनको सपोर्ट किया गया, इन लोगों ने यहाँ का माहौल ख़राब करने की कोशिश की। इन लोगों ने नेपाल जैसे देश के बारे में कहा कि यहाँ से मुसलमानों को निकालना है, इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो बाहर के कुछ अनासिर थे, बाहर के ये एजेंट थे, बाहर से इनकी फंडिंग हुई थी, और इन लोगों ने नेपाल का माहौल ख़राब करने की कोशिश की है, नेपाल में हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की है। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और अब नेपाल की पुलिस, वहाँ की एजेंसी और वहाँ की हुकूमत इन सब के खिलाफ सख्ती से निमट रही है, इनके खिलाफ एक्शन ले रही है। चुन चुन कर इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और सोशल मीडिया पर तारीफ हो रही है कि दंगाइयों से कैसे निमटना है, शरपसंदों को कैसे सबक सिखाना है। ये नेपाल से लोगों को सीखना चाहिए। नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र था, लेकिन अब नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं है, और नेपाल की सरकार कहती है सभी शहरी हमारे लिए बराबर हैं। दूसरे देशों की तरह अगर हमारे मुल्क का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जाएगी, हम उसे कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन नेपाल का माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई। जब पिछले दिनों नेपाल में इनकलाब आया, तख्ता पलट हुआ, तो भारत के बहुत सारे अखबारात ने सुर्खियाँ लगा दी कि अब नेपाल हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। नेपाल की जो नई सरकार बनेगी वो हिंदू राष्ट्र के मुताबिक बनेगी। उस सरकार में आरएसएस का बहुत बड़ा रोल और किरदार होगा। ये भी लिखा गया कि जो जेनजी मूवमेंट है, जेनजी ने जो नेपाल में तख्ता पलट किया है, मंत्री को, दूसरे लोगों को दौरा दौरा कर मारा है, आग लगा दिया है, गोदी मीडिया के दफ्तरों को लोगों ने जला दिया था, तो ये मजहब के नाम पर हुआ है, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हुआ है। लेकिन अब नई सरकार बन गई, नया प्राइम मिनिस्टर बन गया, बालिन शाह वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, नया होम मिनिस्टर बना, पूरी सरकार बनी, और उन्होंने कहा कि हम धर्म की राजनीति नहीं करेंगे, बल्कि हम एजुकेशन पर काम करेंगे, नेपाल को डेवलप करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तमाम देशों से नेपाल के रिश्ते को अच्छे रखेंगे। खुद इंडिया और नेपाल में नक्शे को लेकर के भी लड़ाई हो रही है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया जो इंडिया के खिलाफ है, इंडिया की पॉलिसी के खिलाफ है। जो इंडिया का इलाका है उसको नेपाल अपना बना रहा है, और नेपाल ने कई मरतबा उस तरह का नक्शा जारी कर दिया, इंडिया के इलाके को उसने अपना बता दिया। वहाँ इस तरह का प्रोटेस्ट शुरू हो गया, और उसमें मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया गया। लेकिन वहाँ की सरकार ने कह दिया है कि अब ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेपाल से जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो यही है कि अब वहाँ हालात काबू में हैं। पुलिस ने पूरे इलाके को कर्फ्यू में तब्दील कर दिया है, और ऐसे दंगाइयों को, शरपसंदों को चुन चुन कर गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन नेपाल की तारीख में पहली मरतबा इतना बड़ा वायलेंस और तशद्दुद हुआ है। नेपाल में पहले भी इस तरह का वायलेंस हुआ है, तशद्दुद हुआ है, और पिछले कई सालों से, बल्कि पिछले 10-12 सालों से इंडिया में भी
शोभा यात्रा के मौका पर, दूसरे जुलूस के मौका पर हिंसा होती है, वायलेंस होती है। मस्जिद के सामने ये लोग जाकर के हुरडंग करते हैं। अजान हो रही होती है, उस वक्त ये लोग डीजे की आवाज़ को तेज़ कर देते हैं, मस्जिदों के सामने उल्टे सीधे नारे लगाते हैं। और नेपाल में भी यही सिलसिला शुरू हो गया था और पिछले कई सालों से वायलेंस हो रहा था, लेकिन इस मरतबा सिर्फ एक इलाका में ये वायलेंस महदूद नहीं था, बल्कि नेपाल का जितना वो इलाका जो इंडिया की सरहद से मिला हुआ है, जहाँ मुसलमान भी ठीक ठाक है, जहाँ मस्जिदें ज़्यादा है, मदरसे ज़्यादा है और जहाँ इनकी आबादी ज़्यादा थी, इन लोगों ने उन इलाकों को बिल्कुल वायलेंस में तब्दील कर दिया और कानून को हाथ में लेने की कोशिश की। लेकिन नेपाल की पुलिस ने, प्रशासन ने अब इनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है और इन सबको सबक सिखाया जा रहा है कि ये नेपाल है, यहाँ ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त।